तुलसीदास जी ने 37वीं चौपाई में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मैं एक दीक्षा सत्र होता है 5 से 7 मिनट का, उसमें एक मंत्र दे देता हूँ और हनुमान जी आपके गुरु। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि किसी मनुष्य को गुरु न बनाएं। अगर आपके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन चूंकि हम बहुत सारे कैलकुलेशन लगाते हैं तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। तो जब बातचीत हुई मेरी कुछ लोगों से कि उनको हनुमान जी को गुरु बनाने की दीक्षा लेना है, तो मैंने अनुरोध किया कि कार्यक्रम समापन के बाद 7 साढ़े 7 तक हम चले जाते हैं सबसे मिलना जुलना करके, और मैं 8 बजे इसी हॉल में लौट आऊँगा। तो जिनको गुरु दीक्षा हनुमान जी की लेना हो वो ही लोग इस हॉल में रुकें, अपना नाम लिखा दें। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, एक माला ले आएँ, माला ना हो तो काउंटर से ले लें, और हम आपको एक मंत्र दे देंगे, हनुमान जी महाराज आपके गुरु हो गए, हमारी भूमिका हट जाती है। आइए, बातचीत चल रही है उद्धव जी और कृष्ण जी के बीच। तो कृष्ण जी ने उद्धव को उपदेश देना आरंभ किया और वो सबसे पहले उपदेश में बोले गुरु क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुम शांतम उपासीत मत आत्मकम। जरा पंक्ति सुनना, कृष्ण जी ने भागवत में उद्धव से कहा कि गुरु शांत होते हैं, गुरु की इंद्रियां गुरु के वश में होती है, गुरु की सेवा करना चाहिए। और अंत में तो भगवान बड़ा अच्छा बोले, मत आत्मकम, गुरु मुझसे भिन्न नहीं है। तो जब आप हनुमान जी को गुरु बनाते हैं तो आप परमात्मा तक पहुंच रहे होते हैं। गुरु को मेरा जैसा समझ उद्धव, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान देह के बारे में बोलते हैं। अब यहाँ फिर से वही बात आई जो रोज़ मैं आपको अलग अलग ढंग से बोल रहा हूँ। भगवान ने भागवत में लिखा, देह अलग है, आत्मा अलग है। इन दोनों को जोड़ा किसने? मन ने, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आपके पास और कोई मंत्र न हो तो सुबह उठ के 3-4 बार ये पंक्ति ज़रूर बोलिए, मैं अलग देह अलग, आत्मा अलग देह अलग। मैं एक आत्मा हूँ, अभी इस शरीर में हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, अभी इस शरीर में हूँ। ये बात जितनी जल्दी समझ में आएगी आप उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। फिर भगवान ने इस शरीर को एक घोंसला बनाया, जिस घोंसले में 2 प्राणी होते हैं, एक जीव होता है और दूसरा आत्मा होती है, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी कथा पवित्र और कल्याणकारी है। देखिए, पवित्र और कल्याणकारी है मेरी कथा, ऐसा भगवान। सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, वो बिजली का खंभा गिर गया। आप लोग मुझे ही देखो, वो जो आप में से कोई उसको उठा सकता है? तो फिर आप बहुत प्यारे लोग, जरा मुस्कुराइए। धीरे धीरे अपन समापन की ओर चल रहे हैं। अंत में भगवान ने एक बात और बोली। भगवान कहते हैं, आत्मा सर्वभूतानि भद्र। उद्धव, मेरी पूजा के लिए कुछ स्थान मैंने नियुक्त किए हैं। देवियों और सज्जनों, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना। अब आप सुनना भागवत क्या कह रहा है। भागवत ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान पूजा के लिए स्थान बताते हैं। पहला स्थान सूर्य, दूसरा अग्नि, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गौ, 5वां वैष्णव, 6वां आकाश, 7वां वायु, 8वां जल, 9वां पृथ्वी, 10वां आत्मा और 11वां समस्त प्राणी मेरी पूजा के स्थान हैं। तो अगर आप इनकी भी पूजा कर लें तो आपकी पूजा हो जाएगी, समस्त प्राणी। इसलिए दिव्यांगों की सेवा करिए, हो गई भगवान की पूजा। नेत्रदान करिए, हो गई भगवान की पूजा। अपनी आत्मा की ओर चलिए। तब भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तुझे अत्यंत गोपनीय रहस्यमय बात बताऊंगा। सुरोप्यम अपि वक्ष्यामि। अब वो उद्धव जी को कृष्ण जी एक बहुत ही गोपनीय बात बताने जा रहे हैं, लेकिन वो बात कल 4 बजे बताई जाएगी।
आज धीरे धीरे कथा को विराम देंगे। तो कल जब 4 बजे कथा सुबह शुरू होगी हरिओम दोपहर को, तो भगवान एक रहस्यमयी बात उद्धव को बताएंगे। और कल 7 दिन से जो आप कथा सुन रहे हैं उसका निचोड़ आएगा। देवियों और सज्जनों, आप में से कुछ लोगों ने इस कथा को बहुत ही गंभीरता से समर्पण भाव से सुना है। एक जीवन में जो अंधेरा आया आपने उसको मिटाया है। तो अगर आपने कथा सुनी है तो मेरे साथ इन पंक्तियों के साथ आज की कथा को पूरा करेंगे। आप सब मेरे साथ इन पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। इस घोर अंधेरे में क्षमा यूं जलाइए, रोशनी के साथ राहें जगमगाइए। कर सका न कोई वो करके दिखाइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए।